हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन फिक्शन वर्ल्ड। तो डेस्टिनी लवर जो फन फिक्शन है मैं उसी को अब इसी चैनल पे कंप्लीट करूँगी। ओके, जो मेरा पुराना चैनल था फन फिक्शन एक्सप्लेनर गर्ल, उस पे मैं उस एफएफ को कंटिन्यू नहीं करूँगी। वो चैनल पे आज से मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि वो चैनल मैंने बंद कर दिया है। ओके, तो जो भी एफएफ अनकम्प्लीट है उसको मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो इसी जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था हमारे वांग जी और वी जिंग की वेडिंग हो चुकी थी और उन दोनों ने अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और पीसफुल सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जब वो सब रेडी हो जाते हैं फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वांग जी डिसाइड करता है कि वो वी जिंग और उसके लिए कार लेगा। ने हुसैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या हम तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ सकते हैं? वांग जी जब उन दोनों की ओर देखता है बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्रेंड्स हो तो तुम ऑब्वियसली आ सकते हो। ये सुनकर नी हुसैन खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू। वांग जी बोलता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। वी जिंग भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में तुम दोनों यहाँ आओगे? नी हुसैन बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी वांग जी बोलता है तुम्हारे घर वाले? तो वो नी हुसैन बोलता है वो मैंने और चैंग ने पहले ही बात कर ली है, इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी फिर बोलता है ओके, तो फिर शाम को आ जाना, हम सब वहीं चलेंगे। नी हुसैन और चैंग सिंह बोलते हैं ओके। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा। वांग जी जब ये बोलता है तो वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग मैं जानता हूँ, लेकिन बस मैं तुम्हें बता रहा था क्योंकि कहीं तुम अपने मम्मा पापा के घर तो नहीं चले जाओगे, शायद तुम्हें लगे कि तुम वहाँ जाओगे। ऐसा कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं। वी जिंग बोलता है वांग जी तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे से, मेरी शादी हो चुकी है और अब हम साथ में आपके घर पर रहेंगे। वांग जी बोलता है ओके वी जिंग। वो ये सब बातें ना कार में बैठते हुए ही कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो सभी फिर कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद वांग जी उन सभी को अच्छे से वहां पर कॉलेज में छोड़ता है। उसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है विंग बाय ओके तुम अपने क्लासेस को अटेंड करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। ओके, विंग बोलता है ओके। विंग को ना थोड़ा सा शाय फील हो रहा था आज कॉलेज आते वक्त, यानी कि मतलब उसे बहुत अजीब लग रहा था। वेडिंग के बाद पहला दिन था जब वो कॉलेज आया था। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वी यिंग, जियांग चेंग और नी हुसैन जल्दी से क्लासरूम के अंदर आते हैं। जैसे ही वी यिंग क्लासरूम के अंदर आता है, जितने भी मतलब क्लास के स्टूडेंट्स थे जिनको पता था कि विंग की शादी हो चुकी है, वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और वो वी यिंग को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। वी यिंग भी उन्हें थैंक यू बोलता है और मतलब उसे थोड़ा थोड़ा शाय फील हो रहा था। ऑब्वियसली होता ही है ऐसा जब होता है तो। क्लास के जितने भी मतलब विंग के फ्रेंड्स थे वो विंग को चिढ़ा रहे थे और उसे बार बार यही बोल रहे थे कि विंग तुमने तो सबसे मतलब जो कॉलेज के हैंडसम बंदे से शादी कर ली है, तुम्हारी तो क्या बात है विंग, और विंग तुम भी बहुत क्यूट हो। ये सब चीज़ें हो रही थी। ऐसे ही करके उनका पूरा दिन बीत जाता है। फिर कॉलेज जब खत्म हो जाता है तो विंग और नी हुसैन, जियांग चेंग सभी कॉलेज के बाहर जो गेट है उस पर खड़े हुए थे। नी हुसैन विंग की ओर देखकर बोलता है हाँ विंग मैं और जियांग चेंग जा रहे हैं ताकि हम हमारा कुछ सामान लेकर आएँ और हम तुम्हें घर पर मिलेंगे, ठीक है? विंग बोलता है ओके। फिर जियांग चेंग और नी हुसैन वहाँ से चले जाते हैं। नी हुसैन जियांग चेंग के जाने के बाद वी जिंग वहीं पर खड़ा रहता है। वांग जी भी अपना काम फिनिश करके वो आता है और बोलता है वी जिंग जल्दी से पलट कर देखता है और बोलता है हाँ आप आगे, मैं आपका वेट कर रहा था। वांग जी बोलता है हाँ वी घर चलते हैं अब। वी जिंग बोलता है ओके। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वी जिंग और वांग जी को जाते हुए देख रहे थे, उन सभी को जेलस फील हो रहा था, खासकर उनको जो वांग जी को पसंद कर रहे थे। उनको तो बहुत ही जेलस फील हो रहा था वी जिंग को लेकर, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वांग जी और वी जिंग जल्दी से कैब बुक करते हैं और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है वांग जी मेरी तो अभी स्टडी मतलब बहुत रह गई है, मैं आगे कुछ फ्यूचर में और भी स्टडी करना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हो? और क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं आगे स्टडी करूँगा? तब वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता वी जिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो अच्छा लगेगा तुम स्टडी करोगे तो आगे, और मैं चाहता भी हूँ वी जिंग तुम आगे स्टडी करो बहुत अच्छे से और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनो। विंग बोलता थैंक यू, मुझे लगा कि कहीं। वांग जी बोलता नहीं वी ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जो करना चाहोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, और वैसे तुम अब न्यू क्या स्टडी करना चाहते हो, वैसे भी अब सब कुछ नया से शुरू होगा। विंग बोलता है हाँ वो मैं आर्ट्स में करना चाहता हूँ आगे। वांग जी बोलता है ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम करो। फिर वी जिंग देखता है और बोलता है ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो रास्ता अलग है ना? वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग हम तुम्हारे मॉम डैड के घर जा रहे हैं। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है क्या सच्ची? वांग जी बोलता है हाँ मॉम डैड का मुझे कॉल आया था इसीलिए। विंग बोलता है हाँ मुझे तो कॉल नहीं आया, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल। वी जिंग कोई बात नहीं है, वैसे भी फ़ोन तुम्हारे पास आई है मेरे पास, और वैसे भी तुम क्लास अटेंड कर रहे थे ना इसीलिए फ़ोन नहीं आया, क्योंकि तुम तो उठा नहीं सकते हो और मैं तो वर्क कर रहा था तो मैं उठा सकता हूँ। विंग बोलता हाँ ये भी सही है। इसके बाद वांग जी विंग को हक करता है और कुछ देर के बाद ही वो दोनों वी जिंग और वांग जी
वी जिंग के मॉम डैड के घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और फिर वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। विंग के डैड जब वांग जी और विंग को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से विंग को हक करते हैं, विंग भी उन्हें हक करता है। विंग के डैड जब वांग जी की ओर देखते हैं तो वो अपने सिर को मतलब ऐसे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। वांग जी जल्दी से बोलता है हाँ डैड सब ठीक है, चिंता मत करिए, मैंने सब संभाल लिया है। विंग के डैड ये सुनकर एक चैन की सांस लेते। विंग बोलता है डैड आई एम सॉरी, कल मैंने आपको बहुत ही परेशान कर दिया ना, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ऐसे रात को आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। विंग के डैड जल्दी से विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं वी यिंग बेटा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो तुम। विंग बोलता है एक्चुअली डैड वो क्या है कि मैं डर गया था, पैनिक हो गया था मैं बहुत ज़्यादा ही। वांग जी जब ये सुनता है तो वो जल्दी से विंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वी यिंग के डैड ये सब सुने, मतलब उसे थोड़ा सा अजीब लगेगा। विंग अपने डैड की ओर देखकर बोलता है डैड वो मैं डर गया था, वो मुझे पैनिक अटैक आ गया था क्योंकि मुझे मुझे लगा कि शो यांग है। वो मैं वांग जी से गुस्सा गुस्सा नहीं कहूँगा, मैं बस थोड़ा सा डर गया था इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो वो वांग जी की ओर देखते हैं और वांग जी तो अपना शर्म से नीचे फेस कर लेता है क्योंकि मतलब उसे अजीब लग रहा था, वो नहीं बताना चाहता था पर क्या करें, विंग तो बच्चा है, उसने बता दिया, अब क्या कर सकते हैं। विंग के डैड जल्दी से विंग को हक करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा होता है, ठीक है चिंता मत करो, तुम सब ठीक होगा। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद विंग के डैड उसे कंफर्ट फील कराते हुए अंदर लेकर आते हैं, फिर उसे सोफे पर बिठा देते हैं और बोलते हैं विंग अब से डरना बंद करो, ओके। विंग बोलता है हाँ डैड, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। विंग के डैड बोलते हैं हाँ वेरी गुड बेइजिंग। इसके बाद फिर वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं, कुछ देर बातें करते हैं, फिर विंग की मॉम आती हैं और वो बोलते हैं बेइजिंग वांग जी चलो हमें कुछ वेडिंग के रिचुअल्स रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। विंग और वांग जी बोलते हैं ओके ठीक है। इसके बाद वो दोनों जितने भी वेडिंग के जो रिचुअल्स थे वो रह गए थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। विंग तो थक जाता है और बोलता हाँ इतने सारे हैं, मुझे लगा सिंपल सी शादी होती। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है विंग तुम्हें क्या लगा बस नॉर्मल सी होती है, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे बाद में शादी करनी चाहिए थी। विंग बोलता है हाँ लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं विंग, अब तो हो चुकी है। विंग बोलता है हाँ ये भी है। फिर वो वहाँ पर बैठते हैं, फिर कुछ देर ऐसे बातें करते हैं और फिर विंग की मॉम जो है वो डिनर बना लेती हैं। विंग और वांग जी जाते हैं, फिर वो सभी बैठकर आराम से अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद विंग और वांग जी दोनों अपने मॉम डैड को गुड बाय बोलते हैं और फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। वेंग और वांग जी जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं नी हुसैन और जियांग चेंग दोनों घर पर थे और वो भी अपनी सब चीज़ों को कर रहे थे। वी जिंग जब उन्हें देखता है तो बोलता ये तुम दोनों घर पर कैसे आए। वांग जी बोलता है वी जिंग उन दोनों के पास ना स्पेयर की है इसीलिए। विंग बोलता ये आपने कब दिया। वांग जी बोलता है वी जिंग कल ही तो दी थी जब हमारी वेडिंग हुई थी, रूम को डेकोरेट मतलब घर को डेकोरेट करने के लिए। विंग बोलता है अच्छा। इन्होंने वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट इन दोनों ने किया था तो इसीलिए इनके पास स्पेयर की है। विंग बोलता है ओह अच्छा। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है हाँ विंग बिल्कुल, अब से ये मेरी फैमिली है। पूरी वेडिंग में जितनी भी चीज़ें की थी मैंने उन सब चीज़ों में इन दोनों ने ही मेरी हेल्प की, तो ये समझ लो मेरी ये फैमिली है। विंग जल्दी से जाता है और उन दोनों को हक करता है, बोलता थैंक यू सो मच, कल का रूम जो भी घर डेकोरेट किया था तुम दोनों ने तो बहुत ब्यूटीफुल था। नहीं हुसैन और जेंग चेंग बोलते हैं हाँ विंग कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं तो ऐसा बनता है। विंग बोलता है हाँ थैंक यू। इसके बाद वो अलग होते हैं। नहीं हुसैन बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि तुम सब क्या खाओगे। वांग जी बोलता है एक काम करो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद वैसे भी मैंने और विंग ने खा लिया तो तुम दोनों के लिए मैं बना देता हूँ। न्यू सिंह बोलता है क्यों। वांग जी बोलता है वो हम विंग के घर पे गए थे तो हम सब वहाँ पर ही खा लिया था हम दोनों ने क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स है जिन्हें कंप्लीट करना था। नहीं हुसैन जब ये सुनता है तो बोलता है ओह अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं मंगवा लेता हूँ, हमने सोचा था हम साथ में खाएंगे। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं मैं हेल्प कर दूंगा। नहीं हुसैन बोलता है रहने दो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को लेकर जाता है रूम में। विंग बोलता है हाँ अच्छा ठीक है, वो कहाँ पर रहेंगे वांग जी। वांग जी बोलता है घर में वैसे रूम है। और विंग बोलता है ओह अच्छा नहीं मुझे लगा कहीं मॉम डैड के रूम में। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है नहीं वीजिंग वहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ मेरी मॉम डैड की यादें ही रखता हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वांग जी वीजिंग फ्रेश होकर बाहर आते हैं। वांग जी जल्दी से उन दोनों के लिए खाना बना देता है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो दोनों खाना खाते हैं। वीजिंग और वांग जी अपनी जो कॉफ़ी होती है उसे पीते हैं। फिर वो खाना खाने के बाद फिर वो दोनों भी उन्हें आकर ज्वाइन करते हैं और काफ़ी देर बातें करते हैं। फिर ऐसी नाइट हो जाती है, फिर वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी और वीजिंग फ्रेश होकर बाहर आ चुके थे और दूसरी तरफ हम नी हुसैन और जेंग चेंग को देखते हैं। नी हुसैन और जेंग चेंग रूम से बाहर निकलते वांग जी और वीजिंग उन दोनों की ओर देखते हैं। नी हुसैन को जेंग चेंग ने हक किया होता। नी हुसैन बोलता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम मुझे ऐसे हक नहीं कर सकते हो और भूलो मत हमारी शादी नहीं हुई है। जेंग चेंग बोलता है ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम दोनों ऐसे साथ में सोकर उठे हैं। वाओ तुम्हें पता है ये मॉर्निंग में कितनी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा पहली बार हो रहा है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही नी हुसैन और जेंग चेंग को देख रहे थे ऐसे लवी डबी होते हुए। उन दोनों को वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे क्योंकि वो दोनों जल्दी ही उठ गए थे इसीलिए।
वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वेजिंग लवी डबी तो हमें होना चाहिए, वेडिंग तो हमारी हुई है, लेकिन देखो इन दोनों को। नी हुसैन जल्दी से जियांग चेंग को से दूर करता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज हटो यहाँ से। लेकिन जियांग चेंग तो बिल्कुल भी नी हुसैन से दूर नहीं होता। ऐसे ही करते हुए नी हुसैन और जियांग चेंग दोनों वांग जी और विंग के पास आ जाते हैं। नी हुसैन जल्दी से जियांग चेंग को उससे दूर करता और बोलता, दूर रहो मुझसे, अगर मेरे खंगों को पता चल गया ना तो वो मुझे कच्चा खा जाएंगे कि वेडिंग से पहले मैं किसी अल्फा के साथ रह रहा हूँ। नी हुसैन जब ऐसा बोलता है तो जियांग चेंग उसकी ओर देखते हुए बोलता है, एक स्माइल करते हुए, कि कोई बात नहीं, तुम अपने गगा को बता देना कि हम रिलेशनशिप में हैं। नी हुसैन जब ये सुनता है तो वो घूर के जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम खुद ही बात क्यों ना कर लो, अगर मैंने कहा तो गगा तो मुझे पक्का कच्चा खा जाएंगे। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। वांग जी जब उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखता है तब वो बोलता है, तुम दोनों चुप करो, इतना लड़ क्यों रही हो। जियांग चेंग और हमारा प्यारा सा नी हुसैन जब वांग जी और विंग को देखता है तो वो दोनों मतलब अपने होश में वापस आते हैं, यानी कि रियलिटी में आते हैं, और वो बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ, वो इतनी जल्दी, तुम दोनों की तो वेडिंग हुई, हमें लगा तुम दोनों तो अपने लवी डबी मोमेंट को शेयर कर रही होगे। वांग जी उन दोनों की ओर देखता है और फिर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जल्दी उठ गए थे। नी हुसैन जब ये सुनता है तो वो बोलता है, ओ अच्छा। वांग जी फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ वैसे एक काम करो ना, तुम भी क्यों नहीं कर लेते शादी, ऐसे लड़ने से तो बेटर ही है, जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करो और कर लो। जियांग चेंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, हाँ मुझे भी तो अभी बिजनेस की स्टडी करनी है, क्योंकि मैं तो वही करूंगा ना, इसके बाद ही हम सोचेंगे दोनों। नहीं, हुसैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मुझे भी विंग के साथ आर्ट की स्टडी करनी है, मैं तो आर्ट में ही इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो उसी के साथ स्टडी करूंगा, और उसके बाद मैं इस गधे से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो भागने लगता है इधर उधर और जियांग चेंग उसे पकड़ने लगता है। नी हुसैन जल्दी से जाता है और वो वांग जी के पीछे छुप जाता है। जियांग चेंग जब ये देखता है तब वो बोलता है, नी हुसैन क्या क्या कहा तुमने, मुझे गधा कहा, रुको एक एक मिनट रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। नी हुसैन उसे चिढ़ाने लगता है। नी हुसैन को पकड़ने के लिए जियांग चेंग भागते हुए आता है, लेकिन तभी जियांग चेंग नी हुसैन जो है वो वहाँ से हट जाता है और जियांग चेंग का पैर स्लिप हो जाता है। वांग जी वो गिरे ना इसीलिए उसे पकड़ने के लिए आगे आता है और जल्दी से वो उसे पकड़ लेता है। जी का एक हाथ जियांग चेंग की कमर पर था और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वी यिंग भी उनकी ओर देखता है। जब वी यिंग उन दोनों को देखता है तब उसके माउथ से हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसी तरह नी हुसैन भी हंसने लगता है। वांग जी और जियांग चेंग जब एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते, तो तुमने मुझे क्यों पकड़ा। वांग जी बोलते, दूर हटो मुझसे जल्दी करके, और वो ऐसे ही करके सब लोग हंसने लगते हैं। अब धीरे-धीरे करके ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। वांग जी वी यिंग को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता था, लेकिन अब वांग जी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वी यिंग वांग जी से पूछता है कि आपने कॉलेज जाना बंद क्यों कर दिया। वांग जी वी यिंग को बताता है कि वो कॉलेज इसीलिए नहीं जाता क्योंकि अब उसने कॉलेज में जो काम वो करता था वो बंद कर दिया है और अब वो किसी और चीज़ पर काम कर रहा है। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वाह सच में, तो मुझे बताइए ना। वांग जी बोलता है, नहीं वी यिंग, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। यूँ बोलता है, क्यों। वांग जी बोलता है, वी यिंग वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वी यिंग वैसे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम अभी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर सक्सेस हो गया तो वी यिंग ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। वी यिंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वी यिंग जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है। इसी तरह से धीरे-धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन ऐसे ही वांग जी विंग के पास आता है। विंग स्टडी कर रहा था। वांग जी आता है और बोलता है, वी यिंग। विंग बोलता है, हाँ क्या हुआ। वांग जी और वी यिंग के इन दोनों के बीच में छोटे-छोटे कभी रोमांटिक मोमेंट्स होते थे, क्योंकि वांग जी वी यिंग को पूरा टाइम दे रहा था ताकि वी यिंग अच्छे से स्टेबल हो पाए। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है, वी यिंग कहीं हम बाहर घूमने चलें। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या आप सच में बोल रहे हो, क्योंकि आप तो काम करते रहते हैं ना, मतलब आपको टाइम मिल गया क्या अभी। वांग जी बोलता है, हाँ वी यिंग मेरे पास टाइम है, तो क्या हम चले। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ठीक है चलिए। फिर वो दोनों रेडी होते हैं और वांग जी उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। वांग जी वी यिंग को लेकर एक फॉरेस्ट टाइप के एरिया के पास आता है। वी यिंग जब देखता है चारों तरफ तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वी यिंग बोलता है, वाओ ये सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता है, थैंक यू, तुम्हें पसंद आया। वी यिंग बोलता है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। वही यिंग फिर जाके वांग जी को हग करता है। इसके बाद फिर जल्दी से वी यिंग और वांग जी देखते हैं। वी यिंग जब देखता है कि वहाँ पर एक टेंट है तो वी यिंग बोलता है, ये हमारा है। वांग जी बोलता है, नहीं हम इसे घर लेकर जाएंगे। वी यिंग गुस्सा करता है। वांग जी बोलता है, ओहो वी यिंग ऑब्वियसली ये हमारा है। वी यिंग बोलता है, ओके चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वांग जी और वी यिंग टेंट के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत टेंट था। वांग जी ने बहुत अच्छे से सब चीज़ें डेकोरेट की थी। वांग जी फिर बोलता है, वी यिंग चलो डिनर करते हैं। वी यिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम वांग जी ने कर दिया था। वो दोनों डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद फिर वो वापस अंदर टेंट में आ जाते हैं। टेंट पे आने के बाद वांग जी विंग को देखता है। वी यिंग फिर जल्दी से जाता है और अपने
सर को वांग जी के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम कुछ काम कर रहे हो? तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग मैं काम कर रहा हूँ। विंग बोलता है, हाँ क्या कर रहे हो मुझे बताओ ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वीजिंग वैसे भी तुम्हें 2 दिन के अंदर पता चल ही जाएगा। वीजिंग जल्दी से वांग जी की ओर देखता है और खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। बीजिंग फिर जल्दी से जाता है और वो वांग जी के चिक्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी भी स्माइल करता है। फिर वांग जी जो है वो विंग की ओर देखता है। बीजिंग फिर वांग जी के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और फिर बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, हाँ वी क्या क्या हुआ? बीजिंग बोलता है कि वो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जैसे ही बीजिंग ये बोलता है वांग जी विंग की ओर देखता है। वी जिंग जल्दी से जाता है और वो वांग जी के लैब में बैठ जाता है। वांग जी तो बस वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग वांग जी के लैब में बैठते हुए फिर बोलता है, वांग जी बोलता है, हाँ वी जिंग और ये तुम क्या कर रहे हो? वी जिंग बोलता है, वो मैं। इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता, वी जिंग जल्दी से अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख देता है। वांग जी तो बस शॉकिंग लिविंग को देख रहा था। वी जिंग देखता है कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा तो वो अपने लिप्स को थोड़ा सा मूव करता है और बोलता है, यानी कि वांग जी को बोलता है कि उसे किस करो। वांग जी फिर बोलता है, ओके। वांग जी फिर एक छोटा सा टैप करता है विंग के लिप्स पर और फिर वो दूर हो जाता है। वी जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और फिर बोलता है, वांग जी मुझे अच्छे से किस करो ना। वांग जी विंग को अच्छे से देखता है ऊपर से लेकर नीचे तक। वी जिंग जब ऐसे वांग जी को खुद को देखते हुए देखता है तब वो बोलता है, वांग जी प्लीज ऐसे मुझे मत देखो ना। और वी जिंग जल्दी से वांग जी के फेस पर अपने हाथों को रख देता है और अपनी उसकी आइज को बंद कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है, वी जिंग तुम्हें इतना शाय क्यों फील हो रहा है? वी जिंग बोलता है, बस आप मुझे ऐसे मत देखिए ना इसीलिए। वांग जी बोलता है, ओके। वांग जी फिर जल्दी से विंग के चिक्स पर किस करता है और बोलता है, वी जिंग तुम बहुत क्यूट हो। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी तुम हमेशा ही रोमांटिक होते हो लेकिन तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? वी जिंग ये बोलकर अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था। वांग जी वीइंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वीइंग अगर मैं कुछ करूँगा तो फिर तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि तुम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। वीइंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वांग जी वीइंग को पकड़कर अपने और भी क्लोज कर लेता है और बोलता है, वीइंग अगर तुम अभी मेरी बेबी को कैरी कर लोगे तो। जैसे ही वीइंग ये सुनता है विंग को बहुत शाय फील होता है। वांग जी बोलता है, तो फिर तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। वी जिंग को ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वी जिंग बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, क्या? वी जिंग बोलता है, वो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम्हें क्या लगता है हम वो सब करेंगे और तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे? वी जिंग मतलब बहुत ही शाय फील करते हुए और वांग जी की शर्ट में अपनी उंगलियों को फहराते हुए बोलता है, वो ना अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो नहीं होगा वो सब। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या? विंग बोलता है, हाँ वो ना मुझे नेहो सिंह ने कहा था कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा बेबी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की ओर देखकर बोलता है, अच्छा नेहो सिंह ने कहा? अच्छा बताओ मुझे जरा और क्या क्या उसने कहा है तुमसे? वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बहुत ही शाय फील करता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है और बोलता है, हाँ वो मुझे नेहो सिंह ने कहा था कि ये सब करने के बाद भी नहीं होता है बेबी। वांग जी बोलता है, अच्छा ज़रा बताओ मुझे फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये कैसे होता है क्योंकि मुझे तो नहीं पता। वी जिंग जब ये सुनता है तो पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो जाता है। वी जिंग जल्दी से अपने हाथों को अपने फेस पर रख लेता है और अपने फेस को ना पूरी तरह से वांग जी के चेस्ट में हाइड कर लेता है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, ये देखो इसे इसे इतनी शर्म आ रही है और उसे फिर भी वो सब करना है। पता नहीं ये नेहो सिंह ना विंग को क्या क्या सिखाता रहता है और ये विंग के माइंड में ना पता नहीं क्या क्या चलता रहता है और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा था इसके माइंड में ये सब। वांग जी को ना बहुत मज़ा आ रहा था वैसे तो विंग को टेस्ट करने में। वांग जी फिर बोलता है, विंग बताओ ना मुझे। विंग बोलता है, क्या बताऊँ? वांग जी बोलता है, वही बेबी कैसे होता है तुम्हें पता होगा ना, नेहो सिंह ने तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, क्यों आपको नहीं पता? वांग जी बोलता है, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। वी जिंग बोलता है, हाँ सच्ची आपको नहीं पता? वांग जी बोलता है, नहीं वी जिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है। विंग को तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था विंग को इस तरह से टीस करने में। वो सब कुछ विंग के मुँह से जानना चाहता था। वांग जी फिर दोबारा से बोलता है, वी जिंग बताओ ना मुझे। वी जिंग बोलता है, हाँ सच में नहीं पता आपको मुझे, पर नेहो सिंह ने तो कहा था कि सभी अल्फाज को पता होता है और आप तो बॉय है ना, फिर आपको कैसे नहीं पता? वांग जी बोलता है, वी जिंग सच में मुझे नहीं पता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं करूँगा कैसे? विंग को तो बहुत मज़ा आ रहा था। वे जिंग फिर अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में हाइड करते हुए ही बोलता है, आपको सच में जानना है? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। वी जिंग फिर धीरे से अपना फेस ऊपर करता है और बोलता है, वो ना आ- आप
वीइंग को ना बहुत शाय फील तो वो भूल ही नहीं पा रहा था वांग जी के आगे। तो वीइंग फिर दोबारा से अपना फेस हाइड कर लेता। वांग जी बोलते वीइंग अब जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है कि कैसे होता है तो तुम मुझे ये भी बता दो कि करना कैसे है, क्योंकि अब तो तुम्हें शाय फील नहीं करना चाहिए ना वीइंग, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीइंग अपने मन में सोचता है हाँ ये तो उन्होंने सही कहा, मुझे नहीं करना चाहिए। जब मुझे पता है तो मुझे इन्हें बता देना चाहिए, वैसे भी ये हस्बैंड है मेरे, इन्हें बता देना चाहिए। वीइंग फिर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम डाउन करता है और बोलता है वो ना मुझे न्यूज़ ने बताया था कि हम ना प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वांग जी जब ये सुनता है विंग के माउथ से तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो अपने फेस को ऊंचा करता है और वांग जी की ओर देखकर बोलता है क्या वो आप हंस क्यों रहे हो? सच में मुझे न्यूज़ ने कहा था कि अगर हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे ना तो फिर भी नहीं होगा। वांग जी हंसते हुए बोलता है विंग तुम भी ना पागल क्या क्या सोचते रहते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे भी तुम 18 की हो जाओ, 18 की प्लस हो जाओ, फिर उसके बाद में हम सब देखेंगे, ठीक है? वैसे भी 6 मंथ ही रह गए तुम्हारे 18 प्लस होने में, उसके बाद देखेंगे हम सब। और ये न्यू हुसैन भी ना तुम्हें क्या क्या सिखाता रहता है और तुम भी पता नहीं क्या क्या उससे सीखते रहते हो और मुझ पर ट्राई करते रहते हो। जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है क्या 6 मंथ? नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे ही रहूंगा इतने महीने तक। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग कहाँ ज्यादा है, वैसे ये 6 महीने बीत गए, वैसे भी आगे के 6 महीने बीत जाएंगे। विंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग बोलता है तो मैं ऐसे ही रहूंगा। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। ये बोलकर वांग जी फिर विंग को देखता है, विंग की चिन से पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग भी उस किस को एंजॉय करता है। वांग जी और वीजिंग बहुत देर तक बहुत डीपली और पैशनेटली किस करते हैं। वीजिंग अपने हाथ को वांग जी के सर के पास लेकर जाता है और उसे और भी ज़्यादा कस कर मतलब अपने लिप्स के पास ले आता है, यानी कि और भी कस लेता है अपने पास। वांग जी भी विंग को पकड़ता है और उसे और भी क्लोज कर लेता है अपने, और उसके लिप्स पर डीप और एक पैशनेट किस करता है। काफ़ी देर तक करते हैं वो दोनों। फिर वांग जी विंग से अलग होता है। वांग जी विंग की आंखों में देख सकता था कि विंग और कुछ भी चाहता है, लेकिन वांग जी फिलहाल विंग को कुछ भी नहीं देने वाला था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है वांग जी क्या तुम सच में कुछ नहीं करने वाले? वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग मैं कुछ नहीं करने वाला। वीजिंग सर सा मुंह बना लेता है। वांग जी फिर विंग के फेस पर उसे सॉफ्ट सा किस करता है और बोलता है वीजिंग सो जाओ तुम अब, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। वीजिंग फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी विंग को लेकर वहीं पर लेट जाता है और वो दोनों अपने ऊपर ब्लैंकेट लेते हैं और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। अब ऐसे ही करके उनका टाइम बीत रहा था। वांग जी अब पूरी तरह से अपने काम में बिजी हो गया था, जो कि विंग को नहीं पता था। वांग जी डेली विंग को उसके कॉलेज छोड़ने जाता और लेने जाता था। वांग जी ने अब कार ले ली थी, क्योंकि वीइंग के लिए और जेंग जेंग की और नीहुसेंग के लिए भी ली, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी के घर पर पड़े रहते थे इसीलिए। वीइंग कभी-कभी अपनी मॉम डैड के घर भी चला जाता था और वांग जी फिर उसे वहीं से पिक कर लेता था। ऐसे ही एक मॉर्निंग वांग जी और विंग सोए हुए थे। वांग जी बोलता है वीइंग उठो ना। विंग बिल्कुल भी नहीं उठता, फिर वांग जी विंग के पूरे फेस पर उसे किस करने लगता है अपने लिप्स से ही। वीजिंग को अपने फेस पर टिकलिंग फील होती है तो वो बोलता है प्लीज़ मत करो लंजा। वीजिंग अपने हाथों से वांग जी के फेस को हटाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे ऐसे ही किस किया जा रहा था। इन 6 महीनों के अंदर वीजिंग टोटली चेंज हो गया था। शू यांग वाली कोई भी चीज़ें अब उसे याद नहीं थी, वो टोटली बदल गया था। अब वीजिंग किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता था। अगर कुछ भी उसके साथ होता था तो वो पहले अपने हस्बैंड वांग जी को और अपने डैड जो थे उसको बताता था। वी जिंग के लिए वांग जी अब थोड़ा फ्री भी हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वी जिंग अब पहले से मैच्योर हो गया है। वो पहले की तरह पागलों की तरह हरकतें नहीं करता है। बहुत ज़्यादा वो अब मतलब समझ चुका है सब चीज़ों को। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं ना 2 दिन तक बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊँगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, तो ठीक है तुम चिंता मत करना और तुम मॉम डैड के घर चले जाओ, ठीक है? तो मैं ज़्यादा तुम्हारे पास आ नहीं पाऊँगा और उसके बाद फिर सब काम मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर मैं डेली तुम्हारे साथ रहूँगा। वीजिंग ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और बोलता है सच्ची? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर वीजिंग बोलता है ओके। फिर वीजिंग उठता है, रेडी होता है और फिर अपना बैग लेता है और वो फिर अपने मॉम डैड के घर निकल जाता है। वीजिंग जब अपने वापस घर आता है तो देखता है कि उसके डैड वहीं बैठे हुए थे। वीजिंग उनके पास जाता है और फिर उनसे बातें करता है। विंग के डैड फिर बोलते हैं वीजिंग बेटा वांग जी तुम्हारे पास नहीं आया। विंग बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। विंग के डैड बोलते हैं हाँ वो आजकल हमारे पास भी नहीं आता, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फ़ोन बंद है। विंग बोलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, वो मुझे भी नहीं टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल के बाद वो मेरे साथ पूरा 1 वीक तक रहेंगे। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बात है। वैसे विंग बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे एक पार्टी में, क्योंकि एक अवार्ड फंक्शन है तो मुझे वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें भी ले चलो। मैं तो वांग जी को भी लेकर जाने वाला था लेकिन वो है ही नहीं। विंग बोलता है हाँ वो तो नहीं है, पर सच में आप मुझे लेकर जाएंगे? विंग के डैड बोलते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। विंग बोलता है हाँ मैं चलूँगा। ऐसे ही फिर इवनिंग हो जाती है। इवनिंग हो जाने के बाद फिर वी जिंग और उसके डैड और उसकी मॉम सब रेडी हो जाते हैं।
ब्लैक कपड़े ही पहने हुए थे क्योंकि ये एक जो था वो अवार्ड फंक्शन था जो कि एकदम बिल्कुल बिजनेसमैन वगैरह सब आने वाले थे, तो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। वी जिंग तो ब्लैक ड्रेस में बहुत क्यूट लग रहा था और वो ऐसे ही करते हैं और फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन होने वाला था। सब लोग आते हैं, विंग के डैड जो थे वहाँ के चीफ गेस्ट थे। वे जिंग जब सच में देखता है तो उसे बहुत ही बोरिंग सा फील होता है क्योंकि ये कोई ढिंचैक पार्टी नहीं थी, यानी कि जैसे बॉयज करते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल पर्सन जैसे करते हैं वैसे पार्टी नहीं थी। सब लोग शांत थे, चारों तरफ मतलब शांति का माहौल था, सब एक दूसरे से बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वी जिंग जब ये देखता है तब बोलता है, डैड ये तो बहुत ही बोरिंग सी है, मुझे लगा कोई एकदम मस्त सी पार्टी होगी। विंग के डैड बोलते हैं, अच्छा बोरिंग क्यों है? वी जिंग बोलता है, देखिए ना डैड, बिल्कुल सब चुपचाप से हैं, कोई किसी से ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई शोर शराबा भी नहीं है, बिल्कुल शांत सी है। विंग के डैड बोलते हैं, वी जिंग बेटा, ये है ना एक बिजनेस पार्टी है, यहाँ पर बस एक अवार्ड फंक्शन है, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। विंग पता, हाँ इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ डैड, मैं देखना चाहता हूँ आपको, आप किसे अवार्ड देते हो। मैं तो ये सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद वो सब जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। फिर विंग के डैड को बुलाया जाता है अवार्ड देने के लिए। ये जो अवार्ड था ना वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर था, इसी का अवार्ड आज यहाँ पर एक पर्सन को मिलने वाला था। तो विंग के डैड से स्टेज पर जाते हैं अवार्ड को देने के लिए। फिर वहाँ पर हॉल के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि इस साल का मोस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जाता है मिस्टर लैन वांग जी को। जैसे ही ये नाम अनाउंस होता है, विंग की मॉम, विंग के डैड, सब लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और सब लोग गेट की ओर देखते हैं जहाँ वांग जी आ रहा था। वांग जी को भी नहीं पता था क्योंकि उसने जो मेन चीफ गेस्ट की लिस्ट होती है ना वो देखी नहीं थी, क्योंकि वो आज ही रिलीज हुई थी और वांग जी अपने काम में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था। और विंग के डैड को तो बिल्कुल भी, मतलब उन किसी को भी दिमाग में था ही नहीं कि वांग जी भी कभी बिजनेस करेगा, वो भी इस तरह से, और इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होगा। ओ माय गॉड, सच में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी चलते हुए आ रहा था और सब लोगों की नजरें सिर्फ वांग जी पर थी और वे यूं तो बस वांग जी को देख ही जा रहा था। वांग जी तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है जब वो विंग के डैड को वहाँ स्टेज पर देखता है। फिर वांग जी स्टेज पर आता है, विंग के डैड जो है वो वांग जी को अवार्ड देते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि वांग जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि हर साल जो थे वो विंग के डैड ये अवार्ड लेते थे, लेकिन अब वो जो है ना सीनियर हो गए थे, तो इसीलिए ये अवार्ड अब किसी और को दिया जा रहा था। और वांग जी को भी यकीन नहीं था कि ये लोग यहाँ आ जाएंगे, और वांग जी को नहीं पता था कि मतलब ये अवार्ड उसे मिल भी जाएगा क्या। उसे लगा किसी और को मिलेगा, लेकिन ये उसे मिल गया, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सब चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुई थी। विंग के डैड की फेस पे तो बहुत ज़्यादा स्माइल थी। विंग के डैड उसे अवार्ड देते हैं और वो बहुत खुश थे। वांग जी भी बहुत खुश था कि फाइनली चलो उसी के डैड ने मतलब उसे अवार्ड दिया, यानी कि विंग के डैड थे लेकिन अब उसके भी बन गए थे बहुत अच्छे से। अवार्ड देने के बाद विंग के डैड जल्दी से वांग जी के थोड़ा सा पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा ये सब सच में? विंग वांग जी बोलता है, डैड मैं आपको सब बातें बताऊंगा, ठीक है? विंग के डैड बोलते हैं हाँ। फिर वो नीचे आते हैं और वांग जी भी फिर जाता है और विंग के पास बैठ जाता है। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी को बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और वो भी उसके हस्बैंड को मिला है और वो भी उसके डैड ने दिया है। वाओ, विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड जो है वो मोस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन है। ओह माय गॉड, विंग के तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसे ही वो सब लोग उस जो अवार्ड फंक्शन था उसे एंजॉय करते हैं। एंजॉय कर लेने के बाद फिर वो वापस से कार में बैठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वांग जी और वो सब घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद वो आराम से कंफर्टेबल होकर काउच पर बैठ जाते हैं। विंग के डैड अब वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो, मुझे कैसे नहीं पता चला। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, डैड वो क्या है कि मेरा बिजनेस यहाँ से नहीं है, मेरा बिजनेस जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। यहाँ पर तो बस मेरा बिजनेस ज़्यादा अभी ग्रो करना शुरू हो गया ना, इसलिए बस उन्होंने मुझे ये अवार्ड दे दिया है। वैसे मैं 2 वीक के लिए बाहर जाने वाला हूँ आउट ऑफ कंट्री, उसके बाद फिर मैं मेरा सभी बिजनेस को यहाँ सेटअप कर लूँगा। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो सैड हो जाकर बोलता है अपने मन में ही, ये क्या, ये बाहर जाने वाले हैं, वो भी 1 वीक के लिए? उन्होंने तो कहा था कि ये मेरे साथ रहेंगे। वीजिंग पर बोलता है, अच्छा कब जाने वाले हो? वांग जी विंग की ओर देखता है, बोलता है, वीजिंग मैं कल जाने वाला हूँ। विंग बोलता है, ओ अच्छा। फिर विंग के डैड बोलते हैं, बेटा ये सब तुमने किया कैसे वैसे? वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, हाँ डैड वो क्या है कि मैं ये बिजनेस अब से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस लगभग 2.5 साल से कर रहा हूँ और अब इतना ग्रो हो गया है। बाहर कंट्री में ये ग्रो था लेकिन अब यहाँ पर भी हो गया है, तो बस इसीलिए विंग के डैड को ना वो सब कुछ बता देता है कि उसने कब कैसे किया। तो विंग के डैड बोलते हैं, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाद तुम हो जिसने ये अवार्ड जीता है, तो सच में मैं बहुत खुश हूँ बेटा। विंग के डैड भी खुश हो जाते हैं और वांग जी भी। बीजिंग जब ये सब सुनता है तो वो बोलता है, डैड ये तो बिल्कुल आपकी कॉपी है, जैसे आप नंबर 1 हो वैसे भी ये भी नंबर 1 है। विहिंग के डैड जो है वो ये सब सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, विहिंग सच में मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुमने अपने लिए इतना परफेक्ट हस्बैंड चुना है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। बीजिंग ये सुनकर ना बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो कुछ देर ऐसे बातें करते हैं, डिनर वगैरह सब करके आए थे। कुछ बातें करने के बाद फिर वांग जी बोलता है, हाँ डैड बहुत लेट हो गया, अब हमें चलना चाहिए, वैसे ही मुझे मेरी बिजनेस मीटिंग के लिए भी जाना है। के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा आज यहीं रुक जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। वी जिंग बोलता है, हाँ प्लीज़ रुक जाइए ना, मैं भी मेरे रूम को बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी फिर बोलता है, ओके। फिर वी जिंग और वांग जी विंग के रूम में चले जाते हैं। वांग जी
और विंग के डैड और विंग की मॉम अपने रूम में चले जाते हैं। विंग की मॉम जब रूम में आती हैं तब विंग के डैड बोलते हैं, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाद वांग जी ये अवार्ड जीता है और वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सच में कई-कई बार वो मेरी जगह बिज़नेस मतलब जो ट्रिप्स होती थी या मीटिंग होती थी, उन पर ज़्यादा था। मुझे सच में लगता था कि वो बहुत अच्छा बिज़नेसमैन है, लेकिन इतना अच्छा है सच में, मुझे तो आज यकीन हो रहा है। मैं चाहता था पहले कि वांग जी मेरा बिज़नेस टेक ओवर करे, मेरी कंपनी को सँभाले, लेकिन वो अपना भी कर रहा था। मुझे सच में यकीन नहीं है। अब तो मैं पक्का श्योर हो गया हूँ कि मैं अपना बिज़नेस पूरी तरह से वांग जी को हैंड ओवर करने वाला हूँ, क्योंकि विंग को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसे नहीं डालना चाहता हूँ। अब तो वांग जी ही मेरा बिज़नेस टेक ओवर करेगा। ये बोलकर विंग के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग जब रूम में पहुँचते हैं, वांग जी अपना कोट उतार रहा था। वी जिंग बोलता है, झूठी झूठी आप बहुत झूठी हो। वांग जी बोलता है, वी जिंग क्या हुआ? वांग जी अपना कोट ही उतार के बेड पर रखा था उसने। वो विंग की ओर देखता है। विंग बोलता है, आप बहुत बड़े झूठी हो, आपने क्या कहा था? मैं 1 वीक तक तुम्हारे साथ रहूंगा विंग, लेकिन अब क्या, आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो मुझे अकेले छोड़कर। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है, वे जिंग किसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ? विंग बोलता है, क्या मतलब है आपका? वांग जी विंग के पास आता है और वो उसकी कमर से उसे पकड़ता है, अपने क्लोज करता है। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है, वी जिंग हाँ मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम शादी से पहले कहीं नहीं गए, शादी के बाद तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ और ये ट्रिप तुम्हारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा यादगार होगी। विंग बोलता है, अच्छा वो कैसे? वांग जी बोलते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे भी हम शादी के बाद अपने हनीमून पे तो गए नहीं हैं, तो सोच लो ये वही ट्रिप है। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही शाय फ़ील होता है और वी जिंग अपनी फ़ेस को नीचे कर लेता है। वांग जी विंग के चिन से उसकी फ़ेस को पकड़ता है, ऊपर करता है और बोलता है, वी जिंग मेरे साथ हनीमून पर चलोगी? वी जिंग मतलब शाय फ़ील करता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है, ओके चलो फिर। इसके बाद वो दोनों बेड पर जाते हैं, आराम से लेट जाते हैं। वी जिंग बोलता है, हाँ वांग जी बोलते हैं, हाँ। वी जिंग बोलता है, मुझे आपको कडल करना है। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो। वी जिंग जल्दी से आता है और वांग जी को कडल कर लेता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर वो धीरे-धीरे करके ना वांग जी के स्टंट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी जब धीरे से ये फ़ील करता है तो वो बोलता है, वी जिंग क्या कर रहे हो तुम? वी जिंग ना मतलब क्यूट सा फेस बनाता है और बोलता है, कुछ नहीं। और आपने मुझे ही नहीं बताया कि आप इतने बड़े बिज़नेसमैन बन गए हो और आपको अवार्ड भी मिल गया है। वांग जी बोलता है, वी जिंग वैसे भी मैं तुम्हें बताने वाला था, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल जाता तो मैं बता देता, और वैसे भी मैं कल तुम्हें लेकर ट्रिप पर जाने ही वाला था। इससे पहले तुम्हें पता चल गया, पर कोई बात नहीं, अगर मुझे ये अवार्ड ना भी मिलता तो भी मैं तुम्हें ट्रिप पर तो लेके जाता ही ना। वी जिंग सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी और वी जिंग ऐसे ही अपना क्वालिटी टाइम थोड़ा-सा स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। वांग जी देखता है कि वी जिंग अभी भी सोया हुआ है और वो सोते हुए तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो फिर से विंग के फेस पर उसे पूरी तरह से किसेस करता है, जिससे विंग इरिटेट होता है। वांग जी के फेस को साइड करता है और बोलता है, मुझे सोने दीजिए ना। वांग जी बोलता है, वी जिंग वैसे भी आज का डे ही है मेरे पास तुम्हें परेशान करने के लिए। कल के बाद वैसे भी हम चले जाएँगे, आज रेडी होके इवनिंग तक जाएँगे। उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। विंग जब तो ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या अब मुझे परेशान नहीं करोगे? वांग जी बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें उठने ही नहीं दूँगा, तुम उठोगे कहाँ से? वी जिंग जब ये सुनता है तो बड़ी-बड़ी आँखें कर लेता है और बोलता है, क्या मतलब है आपका? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हें उठने दूँगा ना तब उठोगे तुम। मैं 1 वीक तक तुम्हें रूम से बाहर ही नहीं निकलने दूँगा। वी जिंग ये सुनकर ना बहुत ही डर जाता है। वांग जी बोलता है, क्या 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 कहना चाहते हैं आप? वांग जी बोलता है, वी जिंग ये तो तुम्हें वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। वी जिंग ये सुनने के बाद तो पूरा पैनिक कर जाता है। वांग जी जल्दी से जाता है, वॉशरूम में रेडी हो जाता है। वी जिंग अभी तक वही सब सोच रहा था, क्या होगा? क्या क्या सच में? नहीं, विंग को अब डर लग रहा था पूरी तरह से। वांग जी शावर लेकर बाहर आ चुका था। वी जिंग उठता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ मॉम डैड के पास, ठीक है? विंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी रूम से चला जाता है। वी जिंग भी अच्छे से रेडी होता है और वो सब सोचते हुए ना नीचे आ रहा था। इसके बाद वे जिंग भी वहाँ पर आ जाता है। आ जाने के बाद वो सब ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट करते हुए ही विंग के डैड बोलते हैं, वांग जी बेटा तुम कब जा रहे हो? वांग जी बोलता है, डैड वो हम इवनिंग को ही जा रहे हैं। मैं जाते वक़्त विंग को घर छोड़ दूँगा, उसके बाद मुझे कुछ काम है ऑफ़िस से, तो मैं अपना काम करने के बाद फिर विंग को लेकर वापस चला जाऊँगा। विंग के डैड ये सुनने के बाद स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम विंग को भी अपने साथ लेके जा रहे हो। वांग जी बोलते हैं, हाँ डैड मैं विंग को जहाँ भी जाऊँगा अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैं विंग को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। विंग के डैड को ना बहुत खुशी होती है ये देखकर कि वांग जी कितना प्रोटेक्टिव है विंग को लेकर। इसके बाद वो ऐसे ही अपने लंच को कर लेते हैं। लंच को कर लेने के बाद वांग जी विंग को लेकर उसके घर छोड़ देता है, यानी कि उनके जो अपना घर था उसे वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर वी जिंग जो है वो सारी पैकिंग करता है। वांग जी ने अब से विंग को सब चीज़ें सिखा दी थी और वी जिंग ने भी सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से सीख ली थी कि कैसे सामान को पैक करना है, कैसे कपड़ों को फ़ोल्ड करना है, कैसे रखना है, कैसे खाना बनाना
बनाना है, मतलब उसे सब चीज़ें आ गई थी। इन 6 महीनों में वो पूरी तरह से एकदम परफेक्ट बन चुका था। ऐसे ही वे यिंग पूरे घर का काम करता है, पैकिंग वगैरह सब अच्छे से करता है। फिर वो सुनता है कि वांग जी के कार की आवाज़। वे यिंग जल्दी से जाता है और डोर को ओपन कर देता है। वांग जी स्माइल करता है और देखता है कि वे यिंग तुम्हें पहले ही पता चलता है कि मैं आ गया हूँ? विंग बोलता है हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली हर बार की तरह। वांग जी ये सुनने के बाद स्माइल करता है, घर के अंदर आता है और बोलता है वे यिंग तुमने सब पैकिंग कर ली? विंग बोलता है हाँ, मैंने कर लिया है सब। वांग जी बोलता है ओके फिर चलो। फिर वो दोनों लगेज लेते हैं अपना और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने कैब बुक की थी क्योंकि फिर कार कौन लेकर आएगा, इसीलिए। वांग जी और वी जिंग दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट से फिर वो सीधा सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद वो दोनों सिंगापुर पहुंचते हैं। वी जिंग सब चीज़ें देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि सच में सिंगापुर बहुत खूबसूरत था। वी जिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वांग जी और वी जिंग फिर कार में बैठ जाते हैं जो वहाँ पर वांग जी ने बुक करवाई थी। इसके बाद वांग जी और वी जिंग अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त वी जिंग बोलता है वांग जी वैसे भी तुम तो काम में बिजी रहोगे तो फिर तुम मुझे टाइम कैसे दोगे? वांग जी बोलता है वी जिंग वैसे भी मेरा काम तो सिर्फ एक ही दिन का है, बाकी दिन तो मैं फ्री रहूंगा ना। वैसे भी एक्स्ट्रा दिन मैंने तुम्हारे लिए ही मैंने लीव ली थी क्योंकि हम हमारे हनीमून पर है। तुम भूल तो नहीं गए हो? वी जिंग जब ये सुनता है तो वो शाय फील करता है। ऐसे ही वो दोनों 1 घंटे तक कार में ड्राइव करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने होटल पहुंच जाते हैं। वांग जी चेकिंग करता है और फिर वो दोनों रूम के अंदर आते हैं। विशिंग देखता है रूम को, बहुत ब्यूटीफुल था, यानी कि एक ये हनीमून स्वीट विला था जो कि बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छे से ही डेकोरेट किया गया था। विशिंग तो स्पेशल डेकोरेशन को देखकर शर्मा जाता है। उसे मतलब अच्छा लग रहा था और जैसे शाय भी फील हो रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है कि वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे वो आ चुके थे। वांग जी और विंग का लगेज लेकर वांग जी लगेज को ले लेता है। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर डोर को बंद करता है और विंग को देखता है। विंग तो पूरे जो विला था उसे चेक कर रहा था सब चीज़ें अच्छे से। विंग पहले रूम को देखता है सब चीज़ें अच्छे से और वांग जी अपने सभी कपड़ों को जो है वो अलमारी के अंदर रख रहा था क्योंकि उन्हें 1 वीक तक यहीं रहना था, इसीलिए। विंग जाता है फिर वॉशरूम को चेक करता है। वॉशरूम तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं। पूरा जो बाथरूम था वो रोज़ पेटल से डेकोरेट किया गया था। कैंडल्स लगी हुई थी जिनमें से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल खुशबू आ रही थी और बाथटब तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। उसमें फ्लावर्स गिरे हुए थे, रोज़ पेटल्स थे, सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी। विंग ये देखकर ना बहुत हैप्पी हो जाता है। विंग जल्दी से जाता है बाथटब के अंदर, वो हाथ डालता है और पानी से खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का काम भी हो चुका था। वो अपने सभी मतलब क्लॉथ वगैरह को अच्छे से जो अलमारी थी उसमें एडजस्ट कर देता है। उस बार देखता है वांग जी को पता था कि विंग वॉशरूम गया है। वांग जी फिर आता है जल्दी से और वॉशरूम का डोर बंद कर देता है। जैसे ही वी जिंग वॉशरूम के डोर को बंद होने की आवाज़ को सुनता है तो वो उठ जाता है। वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी आप। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और अपना एक हाथ विंग की कमर पर रखता है और उसे कसकर अपने पास कर लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तुम ही तो चाहते थे ना विंग मेरा प्यार, तो मैं कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता थत ये नहीं वो। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है विजिंग क्या हुआ? अभी तुम ही तो मुझे 5 दिन पहले बोल रहे थे कि हमें वो सब करना चाहिए। पहले मैं वो सब नहीं करना चाह वाला मैं पहले मैं वो सब करने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अभी तुम ही चाहते हो और वैसे भी हम दोनों मैरिड हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब करें या बाद में। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को ना कर ही लें वो सब चीज़ें। विजिंग ये सुनता है, बोलता है नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। नहीं मैं नहीं चाहता सच में। अब आप ये बोल रहे हो कि हमें करना चाहिए तो मैं अब रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम में रेडी था, लेकिन अब आपने कहा कि आप कर रहे हो और पहले कहा कि नहीं कर रहे हो, तो मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि हम नहीं करेंगे। मुझे डर लग रहा है। नहीं हम नहीं कर देना। वांग जी बोलता है वी जिंग अभी वैसे भी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब चीज़ें, और वैसे भी अपने हस्बैंड की सभी चीज़ों को फुलफ़िल करना, उसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना मेरा ही तो काम है, तो मैं वही कर रहा हूँ। विंग बोलता है नहीं प्लीज़। वांग जी बोलता है वी जिंग वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो तुम्हारी विशेज़ को पूरा करना मेरा ही तो काम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर डिमांड को फुलफ़िल करूँ, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। विंग बोलता है नहीं ना। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है, यानी कि वो वांग जी की ओर अपनी बैक कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो जाता है विंग को पीछे से हग करता है। वी जिंग ये देखता है तो जल्दी से अपने मतलब हाथों को ना वांग जी के हाथों पर रखता है और उसे साइड करने लगता है अपने आप से। वांग जी फिर विंग के नेक पर किस करता है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वांग जी विंग को ऐसे किस कर रहा था। उनकी वेडिंग नाइट के बाद से वांग जी ने कभी भी विंग को मतलब ऐसे इन प्रॉपर वे में टच नहीं किया था, या बोल सकते हैं कि कभी उसे इस तरह से प्यार करने के बारे में उसने नहीं सोचा। वो काम में बिजी हो गया था और वो विजिंग को टाइम देना चाहता था ताकि विजिंग अच्छे से एडजस्ट कर ले अपने आप को, लेकिन अब ताकि वो दोनों करें क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। अब उन दोनों को सच में आगे बढ़ ही जाना चाहिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा ही देना चाहिए। वांग जी फिर अपने हाथों से विजिंग के ड्रेस को अनबटन कर रहा था, यानी विंग ने जो शर्ट पहनी थी उसे खोल रहा था ऊपर से एक एक करके।
वांग जी जब विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था ना, तो विंग को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वेडिंग के बाद से वांग जी चेंज हो गया था और विंग को पता था वेडिंग से पहले वांग जी कितना ज़्यादा वाइल्ड था, वो किस तरह से विंग के साथ नोटे हरकतें करते रहता था कुछ ना कुछ। इसीलिए विंग को ना अब डर लग रहा था थोड़ा, और उसे शाय भी फील हो रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। यानी विंग के अंदर इस वक्त मिक्स फीलिंग थी, वो समझ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के जो फ्रंट से पूरी तरह से शर्ट को ओपन कर देता है। विंग के शर्ट को ओपन करने के बाद वांग जी फिर उसके एक शोल्डर से उस शर्ट को धीरे से नीचे गिरा देता है और फिर विंग के उस शोल्डर पर किस करता है। जैसे ही विंग वांग जी के लिप्स को अपने शोल्डर पर फील करता है तो उसकी पूरी बॉडी में गूज़ बम्स आ जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी फिर इसी तरह से ही विंग की दूसरी मतलब शोल्डर से शर्ट को गिराता है और ऐसे ही उसे किस करता है। विंग तो अपने आप को क्रॉस में मतलब पकड़ लेता है, अपने हाथों से पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। वांग जी फिर विंग को अपनी ओर टर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो बिल्कुल भी अपने आप को टाइट करके मतलब ऐसे ही रखता है, वो अपने फेस को बिल्कुल भी वांग जी की ओर वांग जी की ओर बिल्कुल भी वी जिंग अपना फेस नहीं करता। वांग जी फिर फोर्स का इस्तेमाल करता है और वी जिंग के फेस को अपनी ओर करता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है कि क्या कर रहे हो आप। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों फील कर रहे हो, वैसे भी हम ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, शादी से पहले भी तो हम ये कर चुके हैं ना। और शादी के बाद भी विंग बोलता है नहीं, हमने शादी के बाद ये सब नहीं किया था। वांग जी बोलता है वी जिंग वेडिंग नाइट को किया तो था। विंग बोलता है नहीं इतना नहीं किया था ना, मुझे मुझे शाय फील हो रहा है। वांग जी बोलता है वी जिंग शाय फील करना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग को अपनी क्लोज करता है, पूरी तरह से पकड़ लेता है और वो मतलब उसके शोल्डर पर किस करने लगता है। विंग बोलता है नहीं करिए ना प्लीज़, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता है वी जिंग चुप हो जाओ बिल्कुल ही। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। विंग फिर जल्दी से वांग जी के हाथों को हटाने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग चुप करो, तुम क्या कर रही हो सर सब। विंग बोलता है नहीं मुझे मुझे नहीं करना। वांग जी फिर जल्दी से वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसकी कमर के पीछे रैप कर देता है उन्हें और कसकर पकड़ लेता है। वी जिंग तो बड़ी बड़ी करके आंखें वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग को कसकर अपने पास कर लेता है। वी जिंग की चेस्ट सीधा वांग जी की चेस्ट से हिट होती है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग अब चुप करो, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। विंग बोलता है नहीं प्लीज़। वांग जी अपना फेस विंग के फेस के क्लोज लेकर आता है। विंग धीरे से अपना फेस पीछे कर लेता है और वो ऐसे ही करता जाता है। वांग जी बोलता है वी जिंग अगर तुमने एक बार और अपना फेस पीछे किया ना तो 1 सेकंड के अंदर हम दोनों नीचे होंगे और वो भी फ्लोर पे। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर एक-एक करके अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है क्या कर रहे हो आप, यहाँ यहाँ वॉशरूम में। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल वी जिंग वॉशरूम में तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग बोलता है नहीं प्लीज़ बेड पे चलते हैं ना। वांग जी बोलता है नहीं वी जिंग हम शुरुआत यहीं से करेंगे। वी जिंग जब ये सुनता है तो वहाँ से भागने लगता है। वांग जी जल्दी से जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वांग जी फिर जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से ओपन कर देता है और वी जिंग को कसकर अपने पास करता है। वी जिंग वांग जी की बॉडी को देखता है जो कि बहुत ही हॉट थी। वी जिंग इस तरह से वांग जी को देख रहा था क्योंकि उसने बहुत टाइम के बाद वांग जी को ऐसे देखा था तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वांग जी की बॉडी सच में बहुत अमेजिंग थी। वांग जी विंग की ओर देखते रहते हैं। वी जिंग आज तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो और तुम्हें अब ये रोज झेलना होगा। ये बोलकर वांग जी विंग को क्लोज करता है। वी जिंग तो वांग जी की बॉडी को देख रहा था कि वांग जी सच में कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता देती हूँ। इसके बाद से जो इस डेस्टिनी लवर एफएफ का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगी, फैन फिक्शन वर्ल्ड पर, क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल था जिसका नाम वांगशिन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन था, उस चैनल को मैं बंद कर रही हूँ कुछ दिनों के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कुछ महीनों के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो रही है, इसीलिए मैं उस चैनल को बंद कर दी हूँ। और प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझना और जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी अनकम्प्लीट एफएफ हैं वो मैं जल्दी ही यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे एफएफ को बीच में छोड़ रही हूँ और मैं अपना चैनल भी बंद कर रही हूँ, लेकिन आप सोच सकते हो मैं अपना चैनल बंद कर रही हूँ तो कितनी बड़ी रीज़न रही होगी मेरा चैनल बंद करने की, क्योंकि एक चैनल को ऐसे ही ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई एम सॉरी एवरीवन, प्लीज़ माफ़ करना और जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, पता नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, पता नहीं कब सॉल्व होगी भी या नहीं। और अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपने चैनल्स को बंद कर दूँगी। आई डो नॉट नो कि पता नहीं मैं आगे भी एफएफ को कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ।